सभी प्यारे दर्शकों को, दोस्तों को, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ 2004 2004 से 2024 यानी कि पिछले 20 साल का जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए। पहले 10 साल मनमोहन सिंह रहे प्राइम मिनिस्टर, बाद में 10 साल नरेंद्र मोदी रहे। अब इनकी पार्टी की पोजीशन देख लिए। 2004 में वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी की सरकार थी और कई मिली जुली पार्टियों के साथ थी मिली हुई। अकेली पार्टी नहीं थी बीजेपी मेजोरिटी में, और 20-22 पार्टी मिली हुई थी। और वाजपेयी साहब ने 6 साल बड़े अच्छे ढंग से सरकार चलाई, बहुत से अच्छे काम भी किए। तो उसके बाद जो थे, जब 2004 के इलेक्शंस हुए तो प्रधानमंत्री के एक ही कैंडिडेट थे पोस्ट के, और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा कोई कैंडिडेट था ही नहीं उनके खिलाफ। और उस टाइम जो थे, उसके बावजूद जनता का मूड है। मैं तो समझता हूँ कि हर पार्लियामेंट की सीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। उसमें बाद में वो इकट्ठे हो गए पार्टी के मुताबिक किसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो बात दूसरी है। तो जब 2004 के इलेक्शन में वाजपेयी साहब को मेजोरिटी नहीं मिली और कांग्रेस पार्टी के 145 एमपी जीते, 145 एमपी जीते थे, और 20-25 पार्टी के साथ मिलके सरकार बनी, वो मिली जुली सरकार। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री बन गए। तो उस टाइम 2004 में कि वाजपेयी तो थे, उनके खिलाफ कोई दूसरा प्रधानमंत्री या कैंडिडेट नहीं था। और 145 एमपी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनकर सरकार चलाई। उसके 5 साल बाद में दोबारा इलेक्शन में 2019 में, तो 2019 में कांग्रेस पार्टी की सीटें जो थी लोकसभा में 145 से बढ़ के 206 हो गई, 206, यानी 61 सीटें बढ़ गई पार्लियामेंट में। वो भी उसके बाद भी, क्योंकि फुल मेजोरिटी नहीं मिली, 206, 272 होनी चाहिए, तो मिली जुली सरकार थी। मैं 61 सीटें बढ़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। और वो उन्होंने 19 वाले इलेक्शन में तो कहा था मैं कैंडिडेट हूँ प्रधानमंत्री का। 2004 में तो कोई था ही नहीं। उसके बाद जो है फिर 2014 के इलेक्शन में, उसमें भी किसी पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट ही नहीं प्रोजेक्ट किया, खड़ा किया। अकेले मोदी प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। तो उन्हें 2014 के इलेक्शन में 273 सीटें मिली लोकसभा में, 272 की मेजोरिटी चाहिए, एक सीट डालनी थी। उसके बाद 2019 के इलेक्शन में 5 साल के बाद मोदी फिर कैंडिडेट से प्रधानमंत्री के, उनके खिलाफ कोई प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए किसी अपोजिशन पार्टी में कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। तो उन्हें मिले 303 सीटें लोकसभा में, और यानी कि 273 से 330 का 30 सीटें बढ़ी। मनमोहन सिंह के दूसरे इलेक्शन में जब वो प्रधानमंत्री अपना आपको डिक्लेयर किया तो 61 सीटें बढ़ी, और मोदी की बढ़ी 30 सीटें, 30, उससे आधी से भी कम। तो जो पहले 5 साल में अच्छा काम किया, जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हुए, जनता ने उनको अप्रिशिएट किया, मनमोहन सिंह की तो 61 सीटें बढ़ी। और मोदी जो अपने आप को 30 मार का कहते हैं मैंने अच्छा काम किया, उनकी खाली से 30 सीटें बढ़ी, 273 से 303, आधी से भी कम। अब उसके बाद 2024 का इलेक्शन हुआ। इसमें भी मोदी जी अकेले कैंडिडेट, तो दूसरा कोई था ही नहीं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। किसी ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने बाहर खड़ा। तो उसमें इनको मिले
240, यानी कि इनके 63, थर्ड टाइम इलेक्शन लड़ने में 63 सीटें कम हो गई, बढ़ने की जगह बढ़नी चाहिए थी भाई। जैसे दूसरे इलेक्शन में 30 सीटें बढ़ी, तो तीसरे इलेक्शन में तो 63 बढ़नी चाहिए थी, बढ़ती घट गई, ठुड्डा लग गया, जनता ने मार दिया, मेजोरिटी नहीं मिली। पहली दफे मेजोरिटी सरकार बनी, दूसरे मेजोरिटी सरकार थर्ड टाइम से लंगड़े हो गए 22, दिमाग से तो है ही है। नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि मनमोहन सिंह ने दूसरे इलेक्शन में अपने प्रधानमंत्री के पोस्ट के जब डिक्लेयर किया, उन्होंने पहली दफा नहीं किया था, तो 61 सीटें बढ़ी, मोदी की बढ़ी 30 सीटें। जब तीसरी दफे खड़े हुए तो भी कोई कैंडिडेट नहीं था अपोजिशन का, तो मोदी की 63 सीटें कम हुई, डुबकी लगा गई कुंभ के मेले में। कुंभ तो खैर बाद में लगा, चबच्चे में दिल्ली के, और दिल्ली नाली का चबच्चा ये ना है क्या, दिल्ली में कोई नदी थोड़ा है। तो ये आलम हुआ। आप देखिए इसका मतलब क्या लगेगा, मैं इसको आप देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों, एनालिटिकल माइंड है, कि मनमोहन सिंह ने 61 सीटें बढ़ाई, मोदी ने बढ़ाई दूसरे इलेक्शन में 30 सीटें, दोनों इक्वल थे उस टाइम, और तीसरे इलेक्शन में 63 घटा दी। क्या अजीब है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। जबकि अभी जो है ट्रंप साहब कह रहे हैं, मैंने मोदी को 21 मिलियन पीएम नरेंद्र मोदी को डॉलर दिए थे, यानी 180 करोड़ रुपया, वो तो रिश्वत ही थी और क्या था, और उसके पैसे से इलेक्शन लड़ा। 2024 का इलेक्शन उसके पैसे से, यूएस के पैसे से लड़ा ना, मगर जनता को पता चल गया कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है। सीटें 63 कम कर दी, ठुड्डा मार दिया मोदी ने। अब मोदी को तो आदत नहीं माइनॉरिटी की सरकार चलाने की, ना कभी चीफ मिनिस्टर चलाई, ना पिछले 10 साल चलाई, तो अब जलन हो रही है। और इनके ये तो बड़े दोस्त हैं ना, ट्रंप तो मोदी तो बहुत प्यारे दोस्त हैं, और उधर मोदी ने खुलासा कर दिया 180 करोड़ मैंने रिश्वत के दिए। अब वो किसको दिए, ना जो पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भाई उसमें से 180 हमें कितना मिला, मुझे तो नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिला, तो क्या सारा पैसा मोदी अकेला डकार किया? जिन्होंने वोट दिया इसको, भाई जिन्होंने नहीं दिया उसको तो पैसे देने का सवाल ही उठता है। तो दिया उनको तो कुछ बांटते उनका हिस्सा 180 करोड़ में। अरे भाई 180 करोड़ में पहले वादा किया था 15-15 लाख दे, 5-5 लाख ही दे दे तो खुश हो जाएंगे। तो सारा पी गया 180 करोड़ रुपया, 21 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर। ये तो बड़ा अन्याय हो गया, वोटरों के साथ धोखा हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप दोस्तों आप बताइए, आपका ख्याल प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ये 180 करोड़ रुपया अकेला आदमी पी जाए सारे इलेक्शन के, वोटर को कुछ ना मिले, फिर वोटर क्यों बेवकूफ बना दिया उन्हें। कहा था सब कुछ दूंगा तुम्हें, है अच्छे दिन आ जाएंगे, और सारा माल खुद ही पी गया। तो इसकी बात का विश्वास नहीं किया, इसका लगी मनमोहन सिंह की बात का तो विश्वास किया, जो 61 सीटें बढ़ गई पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की। मोदी का विश्वास नहीं किया कि मोदी की जो थे इससे खाली 30 सीटें बढ़ी, 30, 61 और 30 में कितना फर्क हो गया। और तीसरे इलेक्शन में और डुबकी लगा दी जमुना के नाली के चबच्चे में। और जब दिल्ली में आप 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर खड़े होइए, बदबू आने लगती है सीवर की, अनट्रीटेड सीवर की। आप जमुना को क्रॉस कीजिए, बदबू आने लगती है पुल के ऊपर से। और जो मेट्रो की ट्रेनें चलती है उनके भी मेटल में क्रोजन हो रहा है, इतना पोल्यूशन है। इतना जनता नाराज नहीं हो तो क्या करे, ऐसे निकम्मा आदमी। और बताया नहीं जनता को कि भाई मैंने रिश्वत दी है। वो ट्रंप साहब जब नए इलेक्ट हुए 1 साल पहले, 1 महीने पहले,
उन्होंने खुलासा किया कि 21 180 करोड़ रुपए मैंने अपने प्यारे दोस्त माय डियर फ्रेंड पीएम नरेंद्र मोदी को दिए। अब ना तो मोदी बता रहे भैया क्या किया उस पैसे का, कुछ तो इस्तेमाल किया होगा। रोटी तो वही दो खाते होंगे जैसे मैं खाता, वही वो दो रोटी खाते होंगे। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मोदी भी मैं समझता हूँ प्योर वेजिटेरियन ही है, बटर चिकन वगैरह नहीं खाते होंगे। अब पीते पाते हैं पता नहीं, क्योंकि वो अमेरिका में जो शराब आनी है ना बढ़िया, उसमें टैक्स कम कर दिया। तो भाई वो टैक्स क्यों कम किया? मोदी को अपने लिए है भाई, जिससे मोदी को सस्ती शराब मिल जाए और अपने इसके दोस्तों को मिल जाए। भाई क्या जरूरत है टैक्स कम करने की शराब पर? हिंदुस्तान में तो बढ़ाते जा रहे हो एक्साइज, और अमेरिकन शराब पे टैक्स घटा दिया, कस्टम ड्यूटी। ये कौन सी शराबत है? 180 करोड़ रुपए खाने का तुमको यही नाम दे रहे हो कि भाई अमेरिका ने उसे 180 करोड़ दिए तो मैं तुम्हारे माल पर टैक्स कम कर देता हूँ, लाओ खूब पियो, सबको पिलाओ। ये तो कुछ मज़ेदार नहीं हुई। तो चलो जो हुआ सो हुआ। मैंने बताया कि मोदी का जो है कोई ऐसा बहुत ग्लोरियस रिकॉर्ड नहीं है इलेक्शन जीतने का। 2014 और 19 में से 30 सीटें फालतू जुटे, जबकि मनमोहन सिंह ने 2004 और 2019 में 61 सीटें ज़्यादा जीती, और तीसरे इलेक्शन में जो है 63 से डुबकी खा गया, कम आ गई, 240 ही आई। कैसा डुबोया रिश्वत का? जब तो आप अकेले खा जाओगे सारा पैसा, बांटोगे नहीं सबको, तो भाई यही होगा ना। दूसरा पार्टी वाले क्यों काम कर रहे हैं? जाओ बाहर में। तो फिर शराब पे क्यों कम किया? मेरी समझ में तो बात नहीं आती। अरे भाई मिलिट्री कैंटीन में सस्ती मिलती है शराब, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती ना उस पर, जो मिलिट्री कैंटीन से मिलती है। तो अमेरिका से क्या मंगाने की जरूरत थी? अरे हिंदुस्तान में बहुत शराब बनती है, पीते पीते थक जाओगे, धुत हो जाओगे। तो अमेरिका में ऐसी कौन सी शराब है जो ज़्यादा नशा देती है? ये सत्ता का नशा है, पावर। चलिए देखते ये भी होता है, दिन आते जाते हैं। अब ठंड खत्म होने लगी, आज जो है 23 फरवरी हो गई। फरवरी का महीना, अब तो फाक का महीना आ गया ना, होली का, नाचने खाने का। और ढोले बजाओ, थपली बजाओ, और क्या बोलते हैं पंजली बजाओ, ठाक। तो ढोल बजाने का आ गया, नाचने खाने का मत है। फाक का महीना आ गया, अब होली जाने वाली। चलिए नाचिए, खाइए, खुशियाँ मनाइए। नमस्कार, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।